Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुभकामना को दोहराते हुए हम अपने नए एपिसोड के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईटीसी एट रिस्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था आईएमएस कैसे इसमें हेल्प करता है, बट आपको देखना है कि आईटीसी एट रिस्क क्या क्या चीज़ें आपको सफ़र कर सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या डेंट्स आपके बिजनेस को पहुंचा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आईटीसी एट रिस्क क्या है, और जो बेसिकली है कि आप जो कंप्लायंसेस पूरा करते हैं। आईटीसी क्यों, आईटीसी पहले आप समझ लीजिए आईटीसी क्या है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपने अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और आप एक रेगुलर डीलर हैं, तो आपका आईटीसी मिलता है। यू गेट एन आईटीसी, रेगुलर डीलर को। ये आईटीसी क्या होता है? जो भी आप परचेज करते हैं, परचेज के ऊपर आपने जो टैक्स पे कर दिया था, वो टैक्स पे का आपको रिफंड मिल जाता है। रिफंड नहीं कर सकते, आपका इसका क्रेडिट मिल जाता है। यू गेट ए क्रेडिट। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा और 18% टैक्स दिया, तो 18,000 रुपये आपका ये हो गया टैक्स जो आपने पे कर दिया। और जब इसी को आप अपना सेल करते हैं 1,50,000 में, तो इसका टैक्स बनता है 18,000 और 9 और 18 हो गया आपका 27,000 का मान लीजिए ये आपका टैक्स बना। तो ये 27,000 के टैक्स पे आप 18,000 जो है उसका क्रेडिट ले लेते हैं, और यही कहलाता है आपका आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सिंपल कैलकुलेशंस करके आपको मैंने समझाया। तो यू गेट ए आईटीसी ओवर देयर। और ये जो आईटीसी आप लेते हैं, ये आपको अगर आपका बिजनेस के साइज़ अगर मल्टीफोल्ड है, अगर आपके बिजनेस ज़्यादा है, तो आपको आईटीसी ज़्यादा अमाउंट। अब सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि अगर आप आईटीसी कम लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, या किसी को अगले अगले रिटर्न पीरियड के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपका चूँकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आपका फंड फ्लो जो है या कैश क्रंच के पोजीशंस आते रहते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको प्रोविजन दिया है आईएमएस का, जो कि हम आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब यहाँ पे आईटीसी सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आप अपने कंप्लायंसेस को, जो आपके कंप्लायंसेस हैं, उसको आप अच्छी तरह से पूरा करें कंप्लायंसेस को। और जो है आपकी और दूसरी चीज़ है कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है इसके वजह से। तो कंप्लायंसेस को रेगुलरली अगर आप पूरा करते हैं, तो क्या होता है कि जब आप ईयर एंड में आपको अल्टीमेटली जब जीएसटी या 9 या 9C। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है?
आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। रिपोर्ट करना होता है तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसमें। आइए अब हम आपको बताएंगे क्या बेसिकली क्या चीज़ें हैं इसके साथ ITC एट रिस्क पे, तो विल डिस्कस हियर। मैंने कहा पहले आपको समझना है व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आई होप लगभग आपको सबको पता है ITC क्या है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ऑफ ITC क्या है? ITC का क्या इम्पोर्टेंट है नहीं GST रीजन में, क्योंकि ये आपको पैसे जो आपने टैक्स पे कर दिया वो आपको रिफंड मिल जाता है, जिस वजह से आपका कैश क्रंच के पोजीशंस ओवरटेक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ले लिया, मान लो आपने मोर रिटर्न्स ज़्यादा ले लिया या लेस ले लिया, दोनों ही केस में आपके लिए चैलेंजेस है। अगर आपने ज़्यादा ITC ले लिया तो क्या है, आप रिस्क पे आ जाएंगे, इसको कहते हैं ITC एट रिस्क। और रिस्क क्या होगा कि ये आपको हो सकता है पेनल्टीज भी कराए, फाइन भी कराए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना ITC ब्लॉक कर दे, अगले कुछ टर्म्स के लिए ब्लॉक कर दे, तो वो भी चैलेंजेस आ जाएंगे आपके। तो ITC को एक्यूरेट या करेक्ट लेना है, करेक्ट लेना है। हमने कहा था IMS, जो IMS है ये इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने फॉर मेकिंग ईज फॉर द टैक्स पेयर, तो ITC सही है। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं, वो डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज नंबर 1 कि जो आप RCM करते हैं उसका तो कोई डिटेल्स उस पर है नहीं, या एडवांटेज नंबर 2 आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करता है आपके सप्लायर के रिटर्न पे। अगर उसका सप्लायर का रिटर्न एक्यूरेट है तो आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपके सप्लायर का रिटर्न एक्यूरेट नहीं है तो आपकी एक्यूरेसी वही चैलेंज आ जाता है ITC ऑन रिस्क का। अब देखिए यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट ने आपको 3 ही चीज़ दिया है, आप उसको पोस्टपोन कर दो या उसको पेंडिंग में डाल दो या एक्सेप्ट कर लो, यही 3 चीज़ें हैं आपको, चौथा कुछ तो है नहीं। तो आपको यहाँ पे भी सारा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो आप यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट टेकिंग द ITC देने के लिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसको अच्छी तरह से आप समझने के बाद ही अच्छा इनपुट मिलेगा और दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट। तो हम जब ITC एट रिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो हमने ITC लिया यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो क्रेडिट हमारा एक्यूरेट है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो चूंकि ये रिस्क पे है। नाउ थिंग कम्स इनटू दिस, हम इसको क्या कहते हैं, ITC को सही तरह से लेने के लिए आप या तो किसी सॉफ्टवेयर के मदद से करते हैं इसके कंप्लायंसेस, जैसे बहुत सारे पॉपुलर टॉप सॉफ्टवेयर है, टैली है और बिजी है या सैप है, इसकी मदद से करते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट के मदद से कराते हैं। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब कंसल्टेंट भी अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे हम टेक करेंगे, कैसे हम एक्यूरेट करेंगे, तो दैट आर विल सी व्हाट आर द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेक योर ITC इज करेक्ट और नॉट। और अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे हमने परचेस किया था और वो जो हमारा सप्लायर है उसने एक कोई फेक इनवॉइस बना के दे दिया हमारे को, तो ये चीज़ें भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दीज आर सेवरल इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दिस चीज। तो आइए हम इसको और डेप्थ में देखते हैं और विल सी दैट व्हाट इज द ITC टेकिंग प्रोसेस। सो अंडरस्टैंडिंग द ITC एट रिस्क हमने देखा। नाउ विल कम बैक टू हियर। तो हमने यहाँ पे कंप्लायंसेस को, इसका ITC क्या है, तो ITC इज बेसिकली जो क्रेडिट आप लेना है वो क्रेडिट आपको मिलता है फॉर द नॉन कंप्लायंसेस। अगर ऐसे कुछ नॉन कंप्लायंसेस हैं उसको आपको ओवरकम करते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेबिलिटीज होता है आपके, इंटीग्रेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम। ये चूँकि आप टोटली अपने सिस्टम की इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। रिस्क जो है वो कई पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है, और कई बार ये जो कर्व है ये कर्व आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है आपके प्रोफेशंस को। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ना डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है कि भाई आपने ज़्यादा ITC ले लिया, तो आपको खामखा अपना बिजनेस छोड़ के उनके पीछे पड़ना पड़ता है। तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द की रीजंस टू फाइंड आउट ITC जो है उसको क्या क्या की रीजन है। एक रीज़न होता है कि आपका मिसमैच है। आपने जो फाइल किया GSTR 2B या 2A जो आपका है, दो चीज़ है, एक है 2A और 2B। आपको पता है जो आपके पोर्टल पर आपने परचेस किया, जो आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है वो है GSTR 2A फ्रॉम 1st to 15th तक, 14th तक। 14th के बाद वो 2B हो जाता है, क्योंकि बहुत तरह के रिटर्न भरने वाले हैं। कोई GSTR 1 भर रहा है, कोई IFF भर रहा है, तो इसके बेस पे ये डेट्स वेरी करता है फ्रॉम। हालांकि जो रिटर्न रेगुलर है वो 11 तारीख तक रिटर्न भर देगा अपना, तो उसके तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो आपके IFF है, यानी जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ रखता है, यानी QRMP स्कीम में है, तो उसके लिए ये कुछ और होते। तो यू कैन से दैट एट 14th ऑफ एवरी मंथ यू गेट एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ITC ऑन द स्क्रीन। नाउ अगर आपने मान लीजिए GSTR 2A के साथ इसको रिकॉन्साइल कर लिया तो ये गलत है, और अगर आपने 2B के साथ कर लिया तो इस केस में लेस रिफंड हो रहा है। कैश लेस ITC से क्या होगा, आपके कैश क्रंच हो जाएंगे, यानी जो आपको ITC मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। मान लो 5, 6, 10 लाख का ITC रुका हुआ अगले महीने मिलेगा, लेकिन एक महीने के तक कोई आपको वो 10 लाख ब्लॉक हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका GSTR 3B फाइल करने जा रहे हैं उसमें जो आपका ITC जो लेना है वो GSTR 2B से लीजिए। अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज के अंदर में परचेस किया है उसको प्रॉपरली दिखाइए, और फिर उसके भी ITC आप ले सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच विल रिफ्लेक्ट इनटू योर बिजनेस, और ये आपको आपके बिजनेस के जो ITC एट रिस्क है उसको रिड्यूस कर देगा, और आप एक्यूरेटली इसको ले। टैक्स पेयर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट नंबर 1
टैक्स पेयर को ब्लॉक कर दिया जाएगा उसके ITC एज पर सेक्शन 86A के अंदर में, क्योंकि उसने ज़्यादा ITC ले लिया है ना, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो इसको शॉर्ट आउट कर लेता है। इंक्रीज करेगा स्क्रूटनी। अब अगर ITC ज़्यादा ले लिया तो आपको डिपार्टमेंट से बार बार तंग किया जाएगा, बार बार डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, और हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दे आपका ITC कुछ महीने तक के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें नहीं भी थी या एडिशनल प्रूफ था, जो बिल आपने बनाया वो दिखाइए, जो हमने परचेस किया उसका बिल लेके बिना मतलब का बार बार डिपार्टमेंट में जाइए और उनसे बार बार उनके डेट्स को अटेंड कीजिए, अपना काम छोड़ के आप उसी पर लग जाए। कैश लायबिलिटी जो इंक्रीज होता है उसको ITC डिजेबल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका कैश पेमेंट बढ़ जाएगा, तो आपकी कैश लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डिले इन द वर्किंग कैपिटल आपका डिले हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग ITC एज रिस्क। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ITC केयरफुली अच्छी तरह से रिकॉन्साइल करने के बाद ही लीजिएगा। जल्दबाजी में ज़्यादा ITC ले लेना भी आपके लिए डेंजरस है, ठीक है, और कम लेंगे तो आपका कैश क्रंच है, आपका कैश रुका रहेगा, जो कि आपके लिए एक सर्टेन पीरियड तक चैलेंजेस होगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इसको ध्यान से समझिए। ITC ऑन रिस्क से में कोई भी अगर आपके क्वारीज हैं, आप प्लीज़ उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स।